हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़े क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का ये है लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो कि होता है केमिकल रिएक्शंस का। देखिए, ये थोड़ा सा है 11th का पोर्शन, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है उन्हें होती है कन्फ्यूज़न, इसीलिए डिफ़िकल्ट वर्ड लगाए। बाकी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समझने में। फॉर एग्जाम्पल, जिसने स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर जीओसी नहीं पढ़ी है उन्हें थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि आप 11th में पढ़ के आए हो, हम आपको सब 11th का भी यहाँ समझाएंगे और सब काम आपका हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरी कंप्लीट कर ली थी। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखिए, हमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी, हमें पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। तीन रिएक्शंस हमें पढ़नी बेसिकली हेलो एल्केन की रिएक्शंस हैं। ये कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी एक सब डिवीजन पढ़ेंगे जो कि है SN1 रिएक्शन। राइट, देखिए क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। उससे पहले सभी लोग समझेंगे न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और फिलिक मतलब न्यूक्लियस का लवर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, कोई एक न्यूक्लियोफाइल जाता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो निकलता है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, एक जनरल मैंने क्या कर दिया, एक जनरल आपको क्या एक स्टेटमेंट बता दिए। एक्स यहाँ क्या होता है? एक्स यहाँ होता है लीविंग ग्रुप। एक्स क्या होता है? एक्स होता है लीविंग ग्रुप। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने तरह की देखिए, एक तो है हमें कितनी रिएक्शंस पढ़नी है? 3 रिएक्शंस पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। आज हम लोग पढ़ेंगे SN1 के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखिए SN1 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए क्या होता है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए क्या है यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाट द वर्ड यूनिमॉलिक्यूलर मीनिंग, समझिए इस वर्ड का मतलब क्या होता है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि इस जो रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है उसका जो RDS होगा, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल। कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल। वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा वो हम लोग इस वीडियो में भी जानेंगे। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। लेकिन जो यूनिमॉलिक्यूलर वर्ड का यहाँ मीनिंग क्या है, जो इसकी RDS होगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो करेगा सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल। इसमें मल्टीपल या फिर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे सिर्फ और सिर्फ आपका एक मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं, उससे पहले हम लोग जो स्टेटमेंट लिखी है उसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? द RDS ऑफ दिस रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय 1 मॉलिक्यूल, हेंस दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सभी लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लिया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखिएगा, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा। और क्या कह रहे हैं कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं और इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड लिया, उसको रिएक्ट करा दिया वाटर से, तो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स
OH जो है वो इसके साथ लग जाएगा, यानी OH क्या है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस वाटर देगा, OH माइनस हमारा क्या ऐड हो जाएगा, और जो Cl माइनस है या फिर हमारा जो भी हाईलाइट लगा होगा 3 डिग्री के साथ वो निकल जाएगा। यही है, देखिए क्या हुआ, हमारे वाटर ने क्या दिया, OH माइनस आयन दिए, जो कि क्या हो गया हमारे 3 डिग्री में ऐड हो गया, और Cl माइनस क्या हो गया, निकल गया। अब आगे देखते हैं और इसके स्टेप्स देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें कितने स्टेप और मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुए। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका Cl माइनस निकलेगा और एक क्या बनेगा, एक इस तरह की स्पीशी बनेगी जो कि होती है कार्बोकैटायन। क्या होती है, कार्बोकैटायन। देखिए अब आप लोग आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड ही क्यों लिया। 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड लेने का कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं आप, 2 डिग्री ले सकते हैं, 1 डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन इस जो रिएक्शन है, जो आपका SN1 रिएक्शन है, याद रखिएगा इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है आपका कार्बोकैटायन। क्या होता है, याद रखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है 11th में, याद रखिए जो आपकी SN1 का जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे पूछेंगे, इसका मतलब है कि जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री जो होगा वो थोड़ा कम रिएक्शन करेगा, और जो 1 डिग्री होगा वो बहुत कम रिएक्शन करेगा। अब देखिए अब हमें कैसा कार्बोकैटायन बनाना है, हमें कार्बोकैटायन बनाना है 3 डिग्री। ठीक, हमारा एम क्या हो गया है, अब हमारा एम हो गया कि हमें कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड लेना पड़ता है। सभी को समझ में आया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने का कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है एक कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखिए हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया और हमें क्या मिला, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन लिया। अब देखिए इस कार्बोकैटायन की थोड़ी सी वो समझते हैं कि क्या होते हैं हमारे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का जो कार्बन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का होता है हमारा, होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। और याद रखिए जितनी भी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्पीशीज होती हैं वो होती हैं प्लेनर। कैसी होती हैं, प्लेनर। सभी को याद आ रहा होगा हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ड्यूकास टेस्ट में भी इसकी थोड़ी सी बात करी थी। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए। कैसी होती है प्लेनर स्पीशी। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनर स्पीशी, प्लेनर स्पीशी यानी इस तरह की स्पीशी एकदम प्लेन, उनमें कोई जियोमेट्री नहीं होती है, उनमें क्या एक तरह से ये कह सकते हैं उनमें कोई 3 डिग्री एंगल नहीं होता है, वो सीधे नॉर्मल एक प्लेन पे होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल प्लेन पे होने का मतलब समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं ये एक प्लेन है जिसके ऊपर का माला भी खाली है और क्या नीचे का माला भी खाली है। यही होते हैं हमारे क्या, हमारे होते हैं कार्बोकैटायन, जो कि कैसे होते हैं प्लेनर स्पीशी में होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं, उनके ऊपर की जगह भी खाली होती है और नीचे की जगह भी खाली होती है, और उनके पास होती है वेकेंट p ऑर्बिटल्स। क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स, सॉरी, ठीक याद रखिएगा, ऑर्बिटल्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऑर्बिटल्स होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब आगे क्या होगा, ये जो 3 डिग्री का हमारे पास जो क्या है कार्बोकैटायन है, उस पे हमारे वाटर का एक आयन दैट इज OH माइनस, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो एक न्यूक्लियोफिल जाएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर हमारा OH माइनस अटैक करेगा और क्या बना लेगा, हमारा अल्कोहल बना लेगा, 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ बन जाएगा। राइट, तो हमने यहाँ कार्बोकैटायन की भी बात कर ली। और क्यों 3 डिग्री ही लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। आगे बात करते हैं, थोड़ी रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं कि हमें सॉल्वेंट इसमें कैसा लेना है, हमें इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए कहते हैं, देखिए इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Rx की कंसंट्रेशन पे। Rx की कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए, Rx की कंसंट्रेशन से इससे मतलब ये है कि हमें
इसकी कंसंट्रेशन से मतलब है हमें, लीविंग ग्रुप की कंसंट्रेशन से कुछ मतलब नहीं है, सॉल्वेंट से कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अल्काइल हाइलाइट से मतलब है कि हम अपना अल्काइल हाइलाइट कैसा ले रहे हैं। ठीक, यही कह रहा है आपसे RX की कंसंट्रेशन पे। यानी हम लोग इससे ये कह सकते हैं जो हमारी SN1 रिएक्शंस जो होती हैं वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि हम लोग कैसा न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, राइट, कैसा लीविंग ग्रुप ले रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने RX से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि हम अपने जो लीविंग ग्रुप का जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन हम लोग डबल कर दें, तो क्या रिएक्शन पे कुछ फर्क पड़ेगा? रिएक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? रेट डिटरमाइन कर रहा है हमारा RX। अगर हम लोग RX की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो क्या कोई रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा? हाँ जी, रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन जो हमारी रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ RX पे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप RX को डबल कर दोगे तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्वेंट की, हमें कैसा सॉल्वेंट लेना है। तो वर्ड ध्यान रखिएगा, हमें सॉल्वेंट लेना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट लेना है? सभी लोग वर्ड ध्यान रखिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट द वर्ड प्रोटिक मीन्स हियर? सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोटिक वर्ड का मतलब क्या है। तो प्रोटिक वर्ड का मतलब है अ सॉल्यूशन, अ सॉल्वेंट विच गिव अ H+ आयन। ठीक, अब हमें ऐसा सॉल्वेंट क्यों चाहिए इसका मैं आप सभी को रीज़न बताती हूँ। देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है और Cl- निकला है, सभी को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो Cl- निकला है क्या ये फिर से कार्बोकैटायन पे अटैक करके फिर से हमारा अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। इस चीज़ को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये करता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके जो H+ के आयंस होते हैं, H+ के जो आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये Cl- को एक केज लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज कर लेते हैं, जिससे जो Cl- है हमारा ये फिर से हमारे कार्बोकैटायन पे अटैक ना कर पाए, दूसरा ही न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बोकैटायन पे अटैक करे। ये रिएक्शन कैसे टेम्परेचर पे होती है? ये रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पे। और आगे बात करते हैं लीविंग ग्रुप की, कि हमें लीविंग ग्रुप कैसा लेना है। ध्यान दीजिएगा, लीविंग ग्रुप कैसा लेना है। लीविंग ग्रुप हमें लेना है I-, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप होता है I-, Br-, Cl- और F-। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि I- जो है वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगर आप I- लोगे यानी अपना क्या लोगे, फ्लोरो कुछ भी लोगे, फ्लोरो एल्काइल ग्रुप लोगे, तो क्या होगा, यानी फॉर एग्जांपल आप फ्लोरोमीथेन लोगे या फिर फ्लोरोइथेन लोगे, तो जो F है वो जल्दी से हट जाएगा और कोई न्यूक्लियोफाइल जल्दी से क्या हो जाएगा, एंटर कर लेगा और आपका प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, I- क्यों अच्छा लीविंग ग्रुप है? बिकॉज इसका बड़ा साइज होता है, सभी को पता है। जब हम लोग हाइड्रोजन्स में जाते हैं और जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन सबसे बड़ा है, माइनस साइन लेके बाहर निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? I-, Br-, Cl-, F-। इसका मतलब है कि रिएक्शन अगर आपसे पूछे, फॉर एग्जाम्पल CH3I और CH3Cl आपसे पूछे और आपसे कहे कि कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो आप क्या कहोगे? CH3I ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसमें ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। और हाँ, कुछ बच्चे यहाँ ये सोचने लगे होंगे कि आपने तो कहा था मैम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें लीविंग ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। देखिए, कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि कंसंट्रेशन पे हमें कोई मतलब नहीं कि आप कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हो, लेकिन हमें जो हमारे इनके नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना, मतलब लीविंग ग्रुप की तो चलिए कंसंट्रेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने जो सॉल्वेंट लिया या फिर जो न्यूक्लियोफाइल लिया है जो जिसको हमें एक्सचेंज कराना है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लीविंग ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सोचा था कि हम लोग इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में अभी ही बात कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पे ऑफ SN1 एंड SN2 के अलग सा वीडियो देंगे, जिसमें हम लोग कायरल कार्बन, ए कायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अलग से वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करेगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है SN2 पे। थैंक यू।